हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। फिर आपकी सेवा में मस्त क्वेश्चन के साथ प्रेजेंटेशन 19 और 23 दो बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स में। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। आपको एक बात बता दें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों बार पूछा गया है दो बार, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है। देखो, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस क्वेश्चन को लॉजिकल बनाती है। बात समझ में आई कुछ? ये वाली जो लाइन है ये इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है, इसी वजह से दो बार पूछा गया और हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिक्कत करे आपके लिए। ठीक है, चलिए फटाफट फोकस कीजिएगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इतना 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 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180, है ना। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो एपी है इसके कितने टर्म लें ताकि उन सबको प्लस करने पर 180 आए। ठीक है, और फिर ये क्या बता रहा है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। फिर आपको डबल आंसर जो है उसका एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे और आपको बताना है कि दो आंसर क्यों है, डबल आंसर क्यों है, वो एक्सप्लेन करने हैं। बात समझ में आई? ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन। इसने पूछा है कितने टर्म्स का सम 180 होगा। हम मान लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि जो एस एन है वो आपका क्या है, 180 है। ठीक है, मान लिया एन टर्म्स का सम 180 है। ए क्या है आपका, 45 है। डी क्या होगा, 39 माइनस 45 माइनस का 6। ठीक है, चलिएगा तो अब यहां पर लगाओगे आप फॉर्मूला एस एन। क्या होगा एस एन, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन के प्लेस पे रखोगे 180 इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू ए के प्लेस पर 45 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर रखोगे माइनस का 6, है ना। डी के प्लेस पर क्या रखोगे, -6। तो ये हो जाएगा 180 इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 45 2 जा 90। अब -6 की मल्टीप्लाई करनी है। -6 की n में करोगे तो -6n हो, -6 की 1 में करोगे तो +6 हो जाएगा। क्या होगा, n अपॉन 2। 90 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों को प्लस कर दोगे। 90 + 6 क्या हो जाएगा, 96 माइनस क्या हो जाएगा 6n, है ना, इक्वल्स टू 180। 180 इक्वल्स टू n अपॉन 2। क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 16 माइनस n। ओके, अब क्या करना चाहिए यहाँ पर बताइए। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ये 2 से जो 6 से कितनी बार कट जाएगा, 3, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 16। इसका मतलब क्या बना आपका यहाँ से, है ना, यहाँ से बना आपका 60 इक्वल्स टू n इंटू 16 माइनस है। यहाँ तक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब आगे क्या हो जाएगा, 60 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 16n माइनस एन स्क्वायर, 16n माइनस एन स्क्वायर। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। एन स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 16n को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 60 क्या है, प्लस, इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप करोगे क्या, यहां से आगे इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर करिएगा, है ना, इसके फैक्टर। आई होप कि फैक्टर आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसके फैक्टर, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, +60n स्क्वायर। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 16n। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर n स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखोगे, फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम लिखोगे, लास्ट टर्म को भी बिल्कुल सेम लिखोगे। यहाँ पर 60 इक्वल टू में 0 चल रहा है। ठीक है,
फैक्टर जब करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को सेम लिखा, लास्ट टर्म को सेम लिखा, ठीक है। अब बीच में ऐसी दो टर्म आपको लिखनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 60n² आए, और प्लस करें या माइनस करें तो माइनस का 16n। अब सोच के बताइए ऐसे नंबर कौन कौन से हैं, बताइए। 10 6 जा 60, 10 6 जा 60, और 10 और 6 क्या होते हैं 16। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस के 10n और माइनस के 6n, ठीक है। ये इसके हैं, देखो -10 और -6, माइनस का 16n हो जाएगा, -10n की -6n में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 60n² आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब इनमें से क्या कॉमन ले लोगे आप, n, क्या बचेगा n -10, क्या कॉमन आ जाएगा -6, क्या बचेगा n -10 इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या कॉमन आ रहा है n -10, फिर क्या बचेगा n -6 इक्वल टू में 0 बचेगा, ठीक है। जब आप इसको 0 रखोगे इसको, तो यहां से n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 10, है ना। और जब आप इसको 0 रखोगे तो यहां से n की वैल्यू क्या मिलेगी 6। बात समझ में आई कुछ, ठीक है। तो इस तरह से आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी 10 और 6, है ना। 10 और 6 दो वैल्यू आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, ठीक है। आंसर तो आ गए हैं, है ना, जो पूछा था क्वेश्चन में आंसर तो आ गया है। इसका मतलब 10 टर्म्स का सम भी 180 होगा और 6 टर्म्स का सम भी 180 होगा। अब आप खुद ही सोचिए ये कैसे पॉसिबल है, हाउ टू पॉसिबल दिस, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है कि दो आंसर आए, मतलब 10 टर्म्स, अगर एक एपी की 10 टर्म्स लें उनका सम भी 180 आए, 6 टर्म्स लें उनका सम भी 180 आए। अब इस बात को ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कैसे करोगे देखिएगा। अब हम आपको देखो, हमें आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा चीजों को। एपी लिख रहे हैं पूरी, ठीक है। क्या था 45, उसके बाद क्या है 39, उसके बाद क्या है 33, ठीक है 33। अब कितना कितना कम हो रहा है, सारी टर्म्स लिख लीजिए यहां तक, 10 टर्म्स ले लीजिए इसकी। इस एपी की कितनी टर्म लिख लीजिए 10, तभी आपको पता चल पाएगा रीजन क्या है ये डबल आंसर का। अब ये बताइए कितना कितना माइनस हो रहा है 6, 45 - 6 39, 39 - 6 33, और 33 - 6 क्या हो जाएगा 27, ठीक है। क्या हो जाएगा 27, 27 - 6 क्या बचेगा 21, और 21 - 6 क्या बचेगा 15, 15 - 6 क्या बचेगा 9, 9 - 6 क्या बचेगा 3, 3 - 6 क्या बचेगा -3, -3 - 6 क्या हो जाएगा माइनस का 9। क्लियर है यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। हमने इसकी पूरी 10 टर्म्स लिख ली हैं, है ना। वैसे एक बात बताएं आपको, ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बिना ऐसे किए हुए आपके ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए हम ऐसे इसको बता रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए सिस्टम क्या है, ठीक है। तो हमने पूरी 10 टर्म्स लिख ली हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है, हमारा जो आंसर है वो क्या है कि अगर आप 6 टर्म्स लोगे तो उनका सम भी क्या बैठेगा 180, और पूरी 10 टर्म्स लोगे तो उनका सम भी क्या बैठेगा 180, है ना। कितना फंडामेंट, मतलब कितना कैसा फंडा है, ठीक है। देखिएगा, एक काम करते हैं, पहले चेक करके देख लेते हैं। 6 टर्म्स लेते हैं शुरू की, 1 2 3 4 5 6, ये है ना। इनको प्लस कर दीजिए। 5 और 1 6 और 7 13, 13 3 16, 16 4 20 3 23, 23 एक सेकंड, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, है ना। 16 4 20 और 5 25, 25 5 30 की 0, ठीक है। कैरी कितना आएगा 3, तो 1 और 2 3, 2 5, 3 8, 3 11, 11 4 15, और कैरी कितना था 3, 15 और 3 क्या होता है 180। इसका मतलब शुरू की जो 6 टर्म्स हैं उनको, है ना, सम करने पर क्या आ गया 180 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको प्लस करने पे भी क्या आएगा 180 आएगा। क्यों आएगा, बात समझना। देखिए ये क्या है, ये कौन सी टर्म्स है आपकी,
ये आपकी कौन सी टर्म है, 7th टर्म है ये आपकी, ये 8th टर्म है, ये 9 टर्म है, और ये आपकी 10 टर्म है। बात समझ में आ रही है? अब देखना, ये +9 है, ये -9 है, क्या दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? ये +3 है, -3 है, क्या दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे? बताइए, हो जाएंगे। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो ये तो चारों खत्म ही हो जाएंगे, तो यही बचेगा, और इसका सम तो 180 आना ही आना है। ठीक है, तो ये था लॉजिक इस क्वेश्चन का। बात समझ में आई? इसीलिए इसके डबल आंसर है। तो आप लिखोगे क्या रीजन में? रीजन में क्या लिखोगे? रीजन में लिखोगे, रीजन में लिखोगे कि A7 + A8, ठीक है, जो 7th टर्म है और जो 8th टर्म है, उन दोनों का सम 9 और 3 क्या बैठ रहा है, 12, और इन दोनों का सम भी क्या बैठ रहा है, 12, लेकिन माइनस का, तो कटेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? A7 + A8, है ना, या फिर ऐसे लिख दीजिए, सम ऑफ A7 + A8 एंड A9 + A10 इज 0। ठीक है भाई, इन दोनों का सम, है ना, और इन दोनों का सम, ठीक है, मतलब इनके सम और इनके सम का जो सम है, ठीक है, मतलब इन दोनों को प्लस कर दें हम, क्या आया, 12, इन दोनों को प्लस करके क्या आया, -12। अब इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 0 है। ठीक है, ये और ये, इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 0, इसीलिए इसका क्या डबल आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो सम में ये लिख देना है आपको, सम ऑफ इतना एंड इतना इज 0। ठीक है, तो इसीलिए सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल्स टू 180 एंड सम ऑफ 6 टर्म्स इक्वल्स टू 180। बात समझ में आ गई है? हाँ जी, क्लियर? तो ये था आपका रीजन जिसकी वजह से ये दो आंसर आ रहे हैं, डबल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां तक इस क्वेश्चन को कोई भी कर लेगा, कोई भी, ठीक है, लेकिन ये जो चीज है इसको कोई ही कर पाएगा। ठीक है, तो क्लियर है आपके? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिएगा। ये क्वेश्चन भी गजब है, 2023 में ही पूछा हुआ है 5 मार्क्स में। ठीक है, द रेशो ऑफ द 11th टर्म, किस किस का रेशो दिया हुआ है, 11th टर्म टू 17th टर्म, है ना, और कितना दिया हुआ है, 3:4। पहले इतना ही समझते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या गिवन है कि 11th टर्म और 17th टर्म का जो रेशो है वो 3:4 है। 11th टर्म, है ना, A11 अपॉन A17 क्या दिया हुआ है, 3:4। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब 11th टर्म क्या होगा भाई, A + 10D। 17th टर्म क्या होगा, A + 16D इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 4A प्लस 10 4 जा 40D, 3A प्लस 16 3 जा 48D। 4A में से जब 3A जब इधर जाके माइनस होगा तो 1A बचेगा, और 48D में से 40D जाएगा तो 8D बचेगा। इसका मतलब जो A है वो D का 8 टाइम्स है, 8 गुना है। A 8D के इक्वल है। ठीक है, आपको क्या बताना है, दो चीजें निकालनी है। नंबर देखो, फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म और 21st टर्म। आपको किस किस का रेशो बताना है, 5th टर्म का और 21st टर्म का। ठीक है, देखिएगा, मतलब आपको ये बताना है, फर्स्ट पार्ट 5th टर्म
अपॉन 21st टर्म। इनका रेशो बताना है। तो A5 क्या होगा बताओगे आप मुझे? A+4D होगा। A21 क्या होगा? A+20D होगा। होगा है ना? अब देखिए, आप A के प्लेस पर क्या रख सकते हो? 8D रख दीजिए यहाँ पर। A के प्लेस पर 8D प्लस 4D अपॉन A के प्लेस पर 8D प्लस 20D। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा? 5th और 21st टर्म का रेशो क्या आ जाएगा? देखो ये कितना हो गया है यहाँ पर? 8 और 4 12D अपॉन 20 और 8 28D। यहां से आप काट सकते हो इन्हें, है ना? D से D कैंसिल, 4 3 जा और 4 7 जा, 4 3 जा 4 7 जा। तो क्या आंसर आ गया है आपका? 3:7। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये आपका। 5th और 21st टर्म का रेशो ये आ जाएगा। क्लियर समझू मैं? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा है आपसे? ऑल्सो फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। बात समझ में आई? अब जो बताना है आपको सेकंड पार्ट में आपको सम का रेशो बताना है। सम का, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मतलब S5 और S21 ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम और फर्स्ट 21 टर्म्स का सम का जो रेशो है वो बताना है। तो S5 क्या होगा भाई? S5 क्या होगा? 5/2 2A प्लस 4D। S5 ये हो जाएगा। S21 क्या होगा? 21/2 2A प्लस 20D। कोई दिक्कत? हाँ जी, ठीक, ये हो गया है। अब देखो यहां से क्या करते हैं। A के प्लेस पर क्या रखना है? 8D। A के प्लेस पर क्या रखना है? 8D रख दीजिए। पहले इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, चाहे क्या बचा? 5 इंटू 2A। एक बात बताइए, जब A किसके इक्वल है? 8D के। A 8D के इक्वल है तो 2A किसके इक्वल होगा? 16D के। तो 2A के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 16D प्लस 4D अपॉन 21 इंटू 16D प्लस 20D। 16 और 4 क्या होता है? 20, है ना? 20D इंटू 5, 20D इंटू 5। ठीक है, नीचे क्या बचेगा? 21 इंटू 20 और 16, 20 और 16 36D, 36D। क्या बचा? 36D, है ना? अब यहां पर आप क्या करोगे? कटिंग। क्या करना चाहिए? देखो D से D कैंसिल, ठीक है। 4 से कितनी बार कटेगा ये? 5। 4 से कितनी बार कटेगा? 9, है ना? 4 5 जा और 4 9 जा। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा यहां से? आंसर। ठीक है, ये कटेगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं यहां पर। तो क्या बचा? 5 5 जा 25 रेशो, 21 9 जा 189। यही आंसर आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा 25 और 189। ठीक है, और पहला आंसर ये है, सेकंड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 41
2019 में पूछा हुआ है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिएगा, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, है ना। अब लगा लो ये फिर पूछा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मेरे याद नहीं आ रही है, लेकिन मैंने पक्का कराया है इस टाइप का क्वेश्चन। आप देखना पीछे की जो क्लास है हमारी, ठीक है। देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 2-digit नंबर विच लीव द रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 5। आपसे पूछा है ऐसे सभी 2-digit नंबर का सम बताइए जिसमें अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 2 बचे। बात समझ आ रही है, ठीक है। देखिएगा कैसे करोगे भाई से, कैसे करोगे भाई साहब। नंबर केवल 2-digit होने चाहिए। अब यहां से आप एक काम करिए, 5 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि डिवाइड 5 से ही किया जा रहा है। इसका टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है। और रिमाइंडर ये कह रहा है ऐसा नंबर लेना है जिसमें 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 बचे। तो 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 में 2 प्लस कर दीजिए, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आएगा। लेकिन 7 1-digit का नंबर है और इसने कहा है ये रहा 2-digit नंबर, तो इसका मतलब 7 नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। 5 का 5 2 जा 10, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ना है और 2 प्लस करते चलना है, सबसे आसान तरीका है। 5 का टेबल पढ़ना है और 2 प्लस करते चलना है। तो 5 1 जा 5 और 2 7 नहीं लिया क्योंकि 1-digit नंबर था। 5 2 जा 10 और 2 12, है ना। AP 12, हम AP लिख रहे हैं जो AP बन रही है, ठीक है। ये फिर 5 3 जा 15 और 2 17, 5 4 जा 20 और 2 22, ठीक है। 5 5 जा 25 और 2 27, ये सब है, ठीक है। इन सब का आपको क्या करना है भाई साहब, इन सब का आपको बताना है सम, ठीक है। अब लास्ट डिजिट और देख लेते हैं क्या होगी, क्योंकि 2-digit नंबर है। 100 में तो 3 digit होती है, इसका मतलब 100 से कम होगी वो लास्ट डिजिट। तो 19 5 जा 25 जा क्या होते हैं 100, तो 100 तो नहीं लेना है क्योंकि 3 digit है। तो 19 5 जा क्या होते हैं 95, ठीक है। 19 5 जा क्या होते हैं 95, उसमें 2 प्लस कर देंगे तो 97, 97, ठीक है। ये आ गया है, हमें ये बताना है। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ना है, 2 प्लस करते चलना है। 2-3 टर्म शुरू में लिख दीजिए, एक लास्ट में लिख दीजिए। इन सब का आपको क्या बताना है, सम बताना है। क्या बताना है, इन सब का सम बताना है, सम, ठीक है। सम बताना है इनका। तो अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। देखो यहां हमें ये बताइए ए की वैल्यू क्या है 12, डी की वैल्यू क्या है 17 माइनस 12 मतलब 5, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट 97 है, लास्ट टर्म क्या है 97, ठीक है। एन क्या होगा एन, ठीक है। देखना एक बात बताइए हमें, आपने 5 का टेबल कहां तक पढ़ा है, बताइए 5 का टेबल कहां तक पढ़ा है 19 तक। 19 5 जा 95 होते हैं, 19 तक टेबल पढ़ा है अपने 5 का, ठीक है। इसका मतलब कितने नंबर होने चाहिए 19, लेकिन 19 नहीं होंगे क्योंकि 5 1 जा 5, जो पहला जो 5 का आपने टेबल स्टार्ट किया था 5 से, वो डिजिट हमने ली नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो 1-digit नंबर थी, ठीक है। इसका मतलब ये कितनी डिजिट होनी चाहिए 18 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 18। क्लियर है ये बात। अरे साफ साफ सोचना है भाई साहब कि 5 का टेबल कहाँ तक पड़ा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा मतलब सॉरी 5 2 जा से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है 5 का टेबल 2 से। 5 2 जा 10 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 ऐसे, और 5 में फिर 19 5 जा 95, तो 19 तक टेबल पढ़ा था, स्टार्टिंग 2 से की थी, इसलिए टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी 18 होंगी, ठीक है। सब कुछ आ गया है, बस सम बताना है। फॉर्मूला फटाफट लगा दीजिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ही नहीं कायदे में, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, ठीक है। सम देखो, आपको ए भी पता है, डी भी पता है, एल भी पता है, एन भी पता है। एल जब एल पता हो तो सम का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, n/2
ए प्लस एल। अगर लास्ट टर्म भी पता हो तो सम का ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करना है। अब देखिए एन के प्लेस पर क्या रखें, 18/2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 12, एल की वैल्यू क्या है 97। ओके, तो अब क्या हो जाएगा भाई मेरे, अब क्या हो जाएगा यहां से 2 से कितनी बार कट गया ये 19 नहीं सॉरी 9, ठीक है, 2 9 जा 18 और इनको प्लस करके क्या आ गया, ठीक है, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये आ गया है 109। बस मल्टीप्लाई करके आंसर, बस मल्टीप्लाई करके आंसर, 9 9 जा 81 का 1, ठीक है, या फिर सीधा कर दीजिए 109 की 9 में तो मल्टीप्लाई करनी है, 100 निम्न 900 नोना में 981, बात खत्म, यही आंसर है। ओके, यही क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन 42 देखना कितना, बस क्या बताएं आपको, रोना आ जाएगा अगर ज्यादा मैंने इसके बारे में बता दिया, आंसू आ जाएंगे मेरी आंख में, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। बस ठीक है, आप बस समझ जाइए, थोड़ा कहना और ज्यादा समझना, बस ठीक है। द रेशो ऑफ द सम्स ऑफ फर्स्ट एम एंड फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। आपको मतलब ये दिया हुआ है फर्स्ट एम टर्म्स का सम और फर्स्ट एन टर्म्स का सम का जो रेशो है वो एम स्क्वायर रेशो एन स्क्वायर है। करना क्या है, शो दैट द रेशो ऑफ इट्स mth टर्म और nth टर्म इज इतना, ठीक है। प्रूफ करना है उसकी mth और nth टर्म का रेशो ये होना चाहिए, ठीक है। 2 बार पूछा है भाई साहब, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए उखाड़ते हैं इस क्वेश्चन का भी प्रूफ। गिवन क्या है, गिवन क्या है भाई साहब, गिवन है आपको SM अपॉन SN, दिया हुआ है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखते हैं SM के प्लेस पर, SM के प्लेस पर क्या SM बताइए, SM का फॉर्मूला क्या होगा, SM का फॉर्मूला आई होप सबके लर्न होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। SM का फॉर्मूला क्या होगा, m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। SN का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस m से एक m कैंसिल, इस n से एक n कैंसिल। इक्वेशन क्या बनी है आपकी, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m अपॉन n। ये इक्वेशन बनी है। अब यहां से क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, अब यहां से क्या काम कर सकते हैं आप, इसकी करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब पहले इसकी इसमें कर दीजिए, पहले इसकी इसमें कर दीजिए, तो देखो जब n की 2a में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2an। बहुत ध्यान से n की मल्टीप्लाई करनी है, इधर n की 2a में करी तो 2an, n की यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 d, ठीक है, और n ये, ठीक है। यहां करिए 2an, यहां पर करिए, अब m की इधर करिए तो क्या हो जाएगा 2am प्लस m की यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 dm, n माइनस 1 dm, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, अब हम निकालेंगे यहां से रिलेशन किस किस का, a और d का, ठीक है। तो क्या करें, इस देखो यहां पर भी a है, यहां पर भी है, a वाले एक तरफ रखेंगे, d वाले एक तरफ रखेंगे, आप इसे इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2an माइनस 2an, ठीक है। ये भी d वाला, ये भी d वाला, d वाला एक तरफ रखते हैं, इसको इधर ले जाइए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 dn माइनस m माइनस 1 dm। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में से, जल्दी बता दीजिए। 2a कॉमन है,
2a कॉमन, तो क्या बचा n माइनस एम बचा, n माइनस एम। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, केवल d कॉमन है, तो केवल d कॉमन लेते हैं। d के बाद क्या बचा, n माइनस वन इंटू एन माइनस m माइनस वन इंटू एम। हाँ जी, यहां तक बिल्कुल ओके, ठीक है। चलिए तो अब क्या होना चाहिए, देखो यहां से ये हो गया है आपका, चलो इधर कर देते हैं, इधर देख लीजिए, है ना, इधर देख लीजिए भाई साहब, चिंता वाली कोई बात नहीं। ये क्या है, 2a इंटू एन माइनस एम, 2a इंटू एन माइनस एम इक्वल्स टू डी, तो बाहर है ही, डी बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, n की n में करोगे तो n स्क्वायर आएगा, ठीक है। n की n में करोगे तो n स्क्वायर आएगा, और माइनस के n की 1 में करोगे तो n आएगा। m की m में करोगे तो माइनस एम स्क्वायर आएगा, माइनस एम स्क्वायर, और m की माइनस 1 में करोगे माइनस एम आएगा, लेकिन ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस एम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एम। इस लाइन तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें यहीं पर रोक सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, ठीक है। बताइए, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अरे वाह, बेहतरीन, वेरी गुड। देखिएगा ये क्या है, 2a इंटू एन माइनस एम इक्वल्स टू, यहां पर क्या है भाई साहब, यहां पर क्या है ना, ये d तो बाहर है, देखो n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहां से, है ना, n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, n माइनस एम प्लस एम, ठीक है, वो वहां से कट करके, ठीक है। एक बार कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों, है ना, अभी चेक कर लेते हैं, देखो इधर चेक करते हैं एक बार। ये एस एम था, m अपॉन टू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, n अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू m अपॉन n, 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू m अपॉन n, मल्टीप्लाई की तो क्या हुआ, 2an प्लस एम माइनस वन इंटू डी एन, एम माइनस वन इंटू डी एन, इधर मल्टीप्लाई करी तो 2am प्लस एन माइनस वन इंटू डी एम, बिल्कुल सही है, 2an माइनस 2am इक्वल्स टू n माइनस वन डी एन। यहां गड़बड़ हुई है भाई, ठीक है, यहां पर गड़बड़ हुई है दोस्तों, यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन देखकर ही पता लग जाता है क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। देखो यहां पर गड़बड़ हुई है, यहां पर देखो हम इसको इधर लाए हैं तो ये माइनस का हो गया है ऐसे करके, और जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो और ये तो यही था n माइनस वन इंटू डी एम, ये n माइनस वन डी एम, ठीक है, n माइनस वन डी एम माइनस m माइनस वन डी एन, ये n माइनस वन डी एन, ये हुआ है, ठीक है। क्या n माइनस वन डी एम माइनस m माइनस वन डी एन, ठीक है। अब देखिएगा यहां से 2a कॉमन तो ये बचा, यहां से d कॉमन तो क्या बचा, n माइनस वन इंटू एम बचेगा, क्या बचेगा m, यहां क्या बचा माइनस m माइनस वन इंटू एन, यहां पर n बचेगा। ये गड़बड़ थी, बात समझ में आ गई सबके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, सॉर्ट आउट कर ली गई है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए यहां तक आ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। तो क्या है यहां देखो, 2an माइनस एम इक्वल्स टू डी, यहां पर क्या होगा, m की मल्टीप्लाई करोगे mn माइनस एम, क्या हो जाएगा, mn माइनस एम, ठीक है, mn माइनस एम। अब यहां पर अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो mn माइनस एन, लेकिन ब्रैकेट बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का mn होगा, ठीक है, माइनस का mn होगा और प्लस का n हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा। क्लियर है सभी चीज यहां तक, ठीक है। ये हो गया है, ये mn माइनस एम माइनस mn प्लस n, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको कि mn से mn कट गया है ना, तो क्या बचा अब आपका बचा 2a इक्वल्स टू n माइनस एम इक्वल्स टू डी, और यहां पर क्या बचेगा n माइनस एम, क्या बचा n माइनस एम,
ओके, अब ध्यान से देखिए, n माइनस एम से n माइनस एम भी कट जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा d इक्वल्स टू 2a। ठीक है, क्या मिल गया यहां से आपको कि जो d है वो किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो हमें चाहिए क्या था, हमें यही तो चाहिए था a और d में रिलेशन, तो आ गया है। जो वो जो कॉमन डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म का 2 गुना है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, mth टर्म और nth टर्म का रेशो ये लाना है। फटाफट कर दीजिए बिना देर लगाए। mth टर्म मतलब am अपॉन nth टर्म मतलब an। mth टर्म क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जहां a है वहां, जहां d है आप d के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, यहां से बताइए, d के प्लेस पर 2a लिख सकते हो, d के प्लेस पर 2a लिख सकते हो यहां से। ठीक है, तो रख दीजिए, देखो तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर क्या रख दिया है, 2a। ठीक है, ऐसे नीचे करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। ओके, क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन, तो क्या बचा, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2। ठीक है ना, a कॉमन ले लिया है तो क्या बचा, 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2। नीचे से भी a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, a से a कैंसिल करने में आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए, यहां a से a कैंसिल, तो क्या बचा, 1 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2m माइनस 2, 2m माइनस 2 अपॉन में नीचे क्या बचा, 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई, 2n माइनस 2, 2n माइनस 2। ठीक है, अब लास्ट लाइन है आपकी, उसके बाद आपका आंसर। ठीक है, क्या है देखो, तो क्या आ जाएगा यहां से, am रेशो an, am और an का रेशो में ये लाना। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, 2m लिख लिया है, 2m। ठीक है, 2m और माइनस 2 में से प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या बचता है, माइनस 1 ही तो बचेगा। ठीक है, माइनस 1। सिमिलरली 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, यही प्रूफ करना था बाबू, यही प्रूफ करना था बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत।